सिंध काबीना ने 1713 अरब रुपए के नए बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला कुछ देर बाद सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा होगा। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 25,000 बरकरार। विफाक से NFC का शेयर 1055 अरब मिलियन की। सूबाई टैक्सेस का हदफ 374 अरब होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स की मद में 180 अरब रुपए की आमदनी का हदफ। तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 220 अरब का हदफ होगा। इदारा बराए अमराज़े कल्ब के लिए 12.5 अरब, PPHI के लिए 11.48 अरब रखे जाएंगे। SIUT की रकम 7 अरब से बढ़ाकर 10 अरब किया जाएगा। कराची ट्रामा सेंटर को 2.4 अरब मिलेंगे। अमनो अमान के लिए 152 अरब, सिंध पुलिस के लिए 115 अरब की तजवीज़। सिंध हुकूमत के नए बजट में कराची के तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो होगी। कराची में 30 अरब रुपए के तरक्याती काम कराए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 13 अरब से ज़ायद तजवीज़। कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम भी बजट का हिस्सा। शाहराहों और दीगर तामीरात के लिए 100 अरब रखे जाएंगे। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब, ज़िला तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब मुख्तस। तवानाई के लिए नए बजट में 33 अरब रुपए मुख्तस। आबपाशी के लिए 56.61 अरब रुपए की तजवीज़। अक़लियतों के लिए 2.46 अरब, इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए 2.85 अरब रुपए रखे गए। अमरीकी डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। अमरीकी करेंसी 204 रुपए की सतह अबूर कर गई। डॉलर की कदर में 89 पैसे का इजाफा हो गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका। माहिरीन के मुताबिक तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंचने पर रुपया दबाव का शिकार है। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स की 41,000 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। डोनाल्ड ब्लूम ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। इनका कहना था कि चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान आएं। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुरम्मत के नाम पर 11 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज ना रहे। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली की बंदिश। गार्डन, गुलिस्तान जौहर और मलीर में तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PCHS, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया मुतासर। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकत मार्केट, सऊदाबाद की भी बत्ती गुल। गैर अलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तरसील 2750 मेगावाट तक जारी है। 1000 मेगावाट बिजली NDC से मौसूल हो रही है। गैस सप्लाई में कमी के बायस पैदावार में कमी आई। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां के इलेक्ट्रिक की बिजली 9 रुपए 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रात में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। चेयरमैन नेपरा का इस्तिफसार, रात की लोड शेडिंग एलानिया है। बैक वक्त औकात में बिजली की किल्लत 400 मेगावाट तक पहुंच जाती है कि इलेक्ट्रिक का मौकफ। चेयरमैन नेपरा की कि इलेक्ट्रिक को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम में जाली भर्तियों का स्कैंडल। टीचर्स की खाली असामियां कम जाहिर करके भर्तियां करने का इंकशाफ। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने मामले का नोटिस ले लिया। खुफिया असामियां जाहिर न करने पर रिपोर्ट मांग ली। कराची के 7 इजला के अफसरान भी तलब। कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। मुल्क के पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल 15 से 20 मिनट में चार्ज कर सकेंगे। छोटी गाड़ियां 2000, बड़ी 4000 रुपए में चार्ज होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जनरल सफ़ीर, क्लॉक हेड समेत दिगर की तकरीब में शिरकत। शहर के मकामात की निशानदही करें। मुर्तज़ा वहाब ने कंपनियों से दरख्वास्त कर दी। कहा, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टेशन बना सकते हैं। हाईवेज के लिए वफाकी हुकूमत से बात करने को तैयार हूँ। जर्मन सफ़ीर
ने कहा कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। प्रीमियर रेजिडेंसी विलाज में जालसाजी घपलों का केस, प्ली बार्गिंग करने वाले बिल्डर्स की फौरी जमानतों से मुतालिक दरख्वास्तें। मेरे मौक़िफ़ को जब गिरफ्तार किया गया तो बेटी की शादी थी, वकील के दलाइल। जस्टिस अमजद अली ने झाड़ पिला दी, कहा प्ली बार्गिंग का मतलब आपके मौक्कल ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जुर्म के एतराफ़ के बाद ही जज्बाती बातें ना करें। करप्शन करने से पहले सोचना चाहिए था। जब करप्शन करते हैं तो दूसरों के बच्चों का हक नहीं मारते। अदालत का प्ली बार्गिंग की रकम कल तक अदा करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का मोहम्मद शरीफ, सलीमुर्रहमान, नवीद अली समेत दीगर को बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत को फौरी बाजियाबी के लिए इकदाम की हिदायत। सिंध पुलिस, महकमा दाखिला और दीगर से 25 अगस्त तक रिपोर्ट तलब। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, MKM रहनुमा कंवर नवीद जमील और दीगर की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने कोरम पूरा किए बगैर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़ेरे समाअत किसी भी केस में फौरी समाअत नहीं करेंगे, अदालत की ऑब्जर्वेशन। जिना अस्पताल में वर्ल्ड नर्सिंग डे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद। डायरेक्टर हेल्थ कराची समेत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। कोरोना के दौरान खिदमात अंजाम देने वाली नर्सिस को खिरात तहसीन पेश। कराची में मानसून का पहला स्पेल 2022 का 22 जून से शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगाही कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरू में बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं, जबकि आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। SSGC ने एथलीट्स की तनख्वाहें बंद कर दी। खिलाड़ियों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। SSGC, विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। फ्री कैन को अगस्त के दूसरे हफ्ते जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने रुजू करने के लिए तनख्वाहें बंद की गई। चंद माह कबल मनपसंद एथलीट्स को मुस्तकिल किया गया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ऑल सिंध इंटर डिवीजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले खवातीन खिलाड़ियों ने इवेंट को खुश आइंद करार दे दिया।